और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की देहरादून से मिल रही एक बड़ी खबर की, जहां धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। बड़ी खबर, कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। चीनी मिलों को अब बैंकों से ऋण मिलेगा। जो गन्ना मूल्य पर कैबिनेट की मुहर, अगेती के लिए 405 रुपए, सामान्य के लिए 395 रुपए निर्धारित किए गए हैं। साथ ही यूसीसी में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। विवाह रजिस्ट्रेशन की अवधि को बढ़ा दिया गया है, 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल की अवधि कर दी गई है। उपनल कर्मियों को लेकर भी इस बैठक में बड़ा फैसला लिया गया, जहां समान कार्य समान वेतन पर सहमति बनी है। चरणबद्ध तरीके से उपनल कर्मियों को अब लाभ मिलेगा। हरिद्वार के कॉलेज का नाम बदला गया है, उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम किया गया है नाम। तो कैबिनेट बैठक हुई जिसमें ये बड़े फैसले लिए गए हैं। कई दर्जन पर प्रस्ताव रहे, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मुहर भी लगी। सैनिक कल्याण विभाग का मद है। जैसा कि आपको विदित ही है कि पूर्व में जो उपनल कार्मिकों के साथ जो सहमति बनी थी, पूर्व में ये निर्णय लिया गया था कि जिनको 12 वर्ष की, इनको चूंकि समान कार्य समान वेतन के आधार पे, जैसा माननीय न्यायालयों का ऑर्डर था, उसके आधार पे इनको दिया जाना था समान कार्य समान वेतन। तो पूर्व में इनको चरणों में देने की बात हुई थी, और जिनको पूर्व में यह तय हुआ था कि जिनको 12 वर्ष पूर्ण हो गए उनको प्रथम चरण में दे दिया जाएगा। परंतु माननीय मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा यह निर्णय किया गया कि जिनको 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, यानी कि जो 2015 से पूर्व के लगे हुए हैं, तो उनको प्रथम चरण में समान कार्य समान वेतन इनको दे दिया जाएगा। और इन सभी इनके लिए जो है विभाग के साथ सीधी एक अनुबंध किया जाएगा। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरकार पर हमलावर हुई है, जहां कांग्रेस पर जवाबी हमला बोला है। अब ऐसे में खटीमा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में राज्य तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। तो घबराई हुई कांग्रेस और उसके अर्बन नक्सल साथी हर छोटे छोटे मामले में अफवाह फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। सीएम धामी के बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सरकार पर हमलावर कांग्रेस पर धामी बरसे, जनता से बोला जा रहा झूठ साजिश कर रहे। सीएम धामी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, सत्ता के अहंकार में डूबी है बीजेपी सरकार। अंकिता भंडारी हत्याकांड और काशीपुर किसान आत्महत्या मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश सरकार पर लगातार हमलावर है, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर जवाबी हमला बोला है। खटीमा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में राज्य तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, तो कांग्रेस के नेताओं की नींद उड़ गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2027 में भी उत्तराखंड में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी, इसका उन्हें भरोसा है, जिसे देखकर घबराई कांग्रेस और उसके साथी प्रदेश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने में जुट गए हैं। सीएम ने कहा कि कांग्रेस और उसके अर्बन नक्सल साथी हर छोटे मामले में अफवाह उड़ाने का काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। अब कांग्रेस और उसके सभी साथी जो अर्बन नक्सल गैंग और उनके सहयोगी अब हर एक छोटे छोटे मामले में अफवाह उड़ाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। जनता में भ्रम फैलाने का काम करते हैं, फैब्रिकेटेड न्यूज़ चलाते हैं, टूल किट बनाकर लोगों को भरमाने का काम करते हैं भाइयों बहनों। और हमारी सरकार के खिलाफ कोई षड्यंत्र करने में पीछे नहीं रहते हैं, षड्यंत्र करने में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री के बयान पर भड़की कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने पूछा है कि सत्ता के मद में सीएम धामी क्या अंकिता हत्याकांड और किसान की आत्महत्या को छोटा मामला बता रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि घबराहट में तो मुख्यमंत्री और बीजेपी हैं, जो खुद को घिरते देख अब जनता को बरगलाने में लग गए हैं। मुख्यमंत्री तो सत्ता का जो मद है वो सर चढ़कर बोल। अंकिता हत्याकांड में जो उत्तराखंड की छवि धूमिल हुई, जो महिलाओं का अपमान हुआ और जो सुखवंत की आत्महत्या ने पूरे पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है, जिस प्रकार से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उससे जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं। कांग्रेस जहां अंकिता प्रकरण पर प्रदेश व्यापी आंदोलन चलाकर सरकार को घेर रही है,
वहीं काशीपुर किसान आत्महत्या प्रकरण से कांग्रेस के विरोध में और धार आ गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जवाबी मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया है, जिससे उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई है। देखना होगा कि ज्वलंत मुद्दों को लेकर आरोप प्रत्यारोप की सियासत में देवभूमि की जनता किसका भरोसा करती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वही बात अगली खबर की करेंगे, जहां 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने बताया है कि सरकार की योजनाओं से जनता को पिछले साल से अब तक कितना फायदा हुआ। ये जानने के लिए सभी जिलों का दौरा भी किया गया। इस दौरे में बागेश्वर, चंपावत और उधम सिंह नगर में खास ध्यान रखा गया। उन्होंने कहा कि बाकी जिलों को भी योजनाओं का सही तरीके से लागू करने के लिए कहा गया है। ज्योति प्रसाद गैरोला ने आगे कहा कि जिन जगहों पर थोड़ी बहुत कमी पाई गई या समस्या है, उन्हें सुधारा जा रहा है। 2025 वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले लगभग सभी जनपदों के दौरे का कार्यक्रम बनाया था। अभी तक की जो रिपोर्टें देखने में आ रही हैं, उसमें बागेश्वर, चंपावत और उधम सिंह नगर जिला, इन सभी 40 से 42 इंडिकेटर्स जो विकास के इंडिकेटर्स हैं, उनमें बेहतर स्थान बनाए हुए हैं, बेहतर कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सीडब्ल्यूसी सदस्य करण महारा रानीखेत के गोविंद सिंह महारा राजकीय अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने कड़ाके की ठंड को देखते हुए अस्पताल प्रशासन को 60 रजाइयां भेंट की है और मरीजों का हाल जाना है। करण महारा ने अस्पताल के कर्मचारियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली। देखिए, झाड़ू का मौसम है और मरीज ठंड से परेशान रहते हैं, कंबल से पूरा नहीं होता। तो मेरी हॉस्पिटल में कुछ लोगों से बात हुई थी, उन्होंने कहा अगर रज़ाइयाँ मिल जाएं तो अच्छा है। तो हम लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने तय किया कि हम अस्पतालों में रज़ाइयाँ देंगे। अभी इसी क्रम में हमने अभी भिकियासैन में 20 रज़ाइयाँ परसों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदान की हैं और आज गोविंद सिंह मेहरा नागरिक चिकित्सालय में हमने 60 रज़ाई जो है यहाँ के पेशेंट्स के लिए प्रदान की है। अब बात जसपुर की करते हैं, जहां पर आपको बता दें कि भगवंतपुर ग्राम में बारात घर परिसर में जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत एक शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में क्षेत्र के लोगों ने अपनी शिकायतें अधिकारियों के समक्ष रखी हैं, उन्हें समाधान भी जरूर मिला। इससे लोगों को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का सीधा लाभ मिला। नई सोच के साथ, नई कार्य संस्कृति के साथ एक काम करना शुरू किया कि सारे अधिकारी और जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जाएंगे, उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। और मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में आज लाखों लोग इन शिविरों में आ रहे हैं। आप यहाँ देखिए, हजारों लोग इस जसपुर में पहुँचे हुए हैं और हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी के काम में भी अगर डिले होगी तो फिर सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। वहीं बाजपुर में एक बुजुर्ग महिला ने गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने के भाई पर उनकी जमीन धोखाधड़ी से लीज पर लेने का गंभीर आरोप मढ़ा है। साथ ही महिला ने जमीन वापस नहीं करने पर गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के विकास आवास के बाहर परिवार के साथ आत्मदाह करने की चेतावनी दी। महिला ने एसडीएम को ज्ञापन देकर एसडीएम कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। वहीं प्रशासन भी हरकत में आ गया है। बाजपुर एसडीएम अमृता शर्मा ने मामले को गंभीरता देखते हुए तत्काल जांच कमेटी का गठन किया है। उन्होंने कहा है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये प्रार्थनी परमजीत कौर जी जो है, उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें जो गदरपुर के माननीय विधायक हैं उनके विरुद्ध ये प्रार्थना पत्र। तो मैंने डॉक्टर से बोला चेक करो ऐसे कैसे खत्म हो गया। तो डॉक्टर बोलता है भाई जी ये आधे घंटे पहले ही खत्म था, लड़का आया था यहाँ पे। अब बात करेंगे टिहरी की, जहां पर एशिया की सबसे बड़ी बांध झील के चारों ओर रिंग रोड बनाने का काम शुरू हुआ है। ये काम एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से किया जा रहा है। जहां जिला अधिकारी लतिका खंडेलवाल ने बताया कि ये रोड कोटी से डोबारा तक बनेगी, जहां पर उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि निर्माण के दौरान कुछ ग्रामीणों की छोटी छोटी समस्याएं जरूर आई हैं, लेकिन उनका समाधान किया जा रहा है। प्रशासन और सरकार इस प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने में जुटे हुए हैं। रिंग रोड बनने के बाद टिहरी झील में आने वाले पर्यटकों की संख्या दोगुनी बढ़ेगी। जैसे कि आपको सभी विदित हैं कि हम लोग का जो रिंग रोड का काम है वो बेसिकली 3 फेजेस में है। तो उसमें सबसे पहले टूरिज्म रोड है जो हमारी कोटी से डोबरा बनी है, उसका कार्य शुरू हो चुका है मौके पे। वो 15.77 किलोमीटर की टूरिज्म रोड है जो ईडीबी फंडेड प्रोजेक्ट से बनाई जा रही है। इसमें मुझे बताते हुए अत्यंत खुशी है कि 10 दिसंबर को लगभग हमने इसका एक्विजिशन का अवार्ड और इसका कॉम्पनसेशन बांटने की कार्रवाई कर दी है। जो बीच में सरकारी लैंड के भी पैचेस है उस पर भी काम शुरू हो गया है।
और जिनकी टाइमलाइन है वो लगभग साल भर है और मुझे लगता है कि 12 महीने से 18 महीने के बीच में ये रोड भी पूरी हो जाएगी। उसके अलावा जो टिहरी रिंग रोड का जो हमारा सेकंड फेज है उसका भी हमें फॉरेस्ट क्लियरेंस का इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है और मुझे लगता है उसका भी कार्य जल्दी शुरू हो जाएगा। और चलिए उत्तराखंड के खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।